तो दोस्तों ये देखो, मैंने बताया था टॉर्सन में अगला टॉपिक होगा स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट शाफ्ट। तो इसमें क्या होगा, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट क्यों है ये, क्योंकि ये फिक्स एंड्स के बीच में है और दो अलग अलग शाफ्ट का कॉम्बिनेशन है ये कंप्लीट जो है कंबाइंड शाफ्ट। तो भाई फिक्स एंड पे क्या होगा, ट्विस्टिंग मोमेंट आएगा रिएक्शन में, क्योंकि आप इसके इंटरफेस पे एक ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाई कर रहे हो। तो इक्विलिब्रियम हम अप्लाई करेंगे। मैंने बताया था सोम का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। पहला टूल है इक्विलिब्रियम, सेकंड है कंपैटिबिलिटी। इक्विलिब्रियम कहता है कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट नेट मोमेंट जीरो हो जाए। तो T1 प्लस T2 इक्वल टू 2400, ये हमने रिएक्शन में माना है खुद से। जब भी फिक्स सपोर्ट दिखे तो आपको रिएक्शन वहाँ पे माननी पड़ेगी। फोर्सेस कुछ है नहीं इन्वॉल्व, खाली ट्विस्टिंग मोमेंट आ रहा है फिगर में, तो हमें ट्विस्टिंग मोमेंट ही लेना होगा। T1 प्लस T2 इक्वल टू 2400, ये बन गई इक्विलिब्रियम। अब कंपैटिबिलिटी क्या कहती है भाई, कि ओवरऑल जो डिफॉर्मेशन है एंगल ऑफ ट्विस्ट वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि फिक्स है, दोनों साइड फिक्स हो तो नो डिफॉर्मेशन। एक्सियल लोडिंग में एक्सियल डिफॉर्मेशन जीरो, और टॉर्सन के केस में एंगल ऑफ ट्विस्ट जो है नेट जीरो कर देना है। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ ए बी प्लस बी सी इक्वल टू जीरो। तो भाई देखो यहाँ क्या है, T1 और T2 दो अननोन है। तो हमें पता लग गया जो स्टील वाले में टॉर्क होगा किसी भी सेक्शन पर आइदर साइड। आप देखो तो यहाँ से T1 आ रहा है, और एल्यूमिनियम में देखोगे तो आप लेफ़्ट से ही देखो T1 माइनस 2400 आ जाएगा, क्योंकि हम तो ऐसे देख रहे हैं। एल्यूमिनियम में जो है T1 मान लिया हमने, माइनस T1 होना चाहिए वैसे, क्योंकि अंदर जा रहा है। तो इधर क्या हो जाएगा 2400 माइनस T1। तो भाई कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे जब अप्लाई किया तो माइनस T1 को मैंने T1 ले लिया, और उधर 2400 माइनस T1 को T1 माइनस 2400 ले लिया, इक्वल टू जीरो था। तो माइनस साइन उधर चले जाएगा, नेट जो इफेक्ट है कुछ नहीं रहेगा। तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि T1 तो वैसे अंदर की ओर जा रहा है। तो मैंने बताया था अगर टूवर्ड द सेक्शन जाए तो नेगेटिव लेना। तो भाई ये इसमें आना चाहिए था माइनस T1, उसमें आना चाहिए था 2400 माइनस T1। यहाँ पे सेक्शन लो अगर, और लेफ़्ट से आप कैलकुलेट करो तो सिग्मा हो जाएगा समीशन 2400 और माइनस T1 आएगा एल्यूमिनियम पे। तो वहाँ T1 माइनस 2400 लिया, और ये माइनस T1 की जगह प्लस T1 ले लिया, क्योंकि बराबर में जीरो है तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और मैंने निकाला थीटा ए बी का, तो TL अपॉन GJ जो है ए बी का लगेगा। लेंथ तो दोनों की सेम है, तो L वाला टर्म जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, बाहर चले गया। और इसका G जो है 80 दे रखा है GPA, और ये भी GPA। तो यहाँ पे यूनिट्स की दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि इक्वल टू में जीरो है। तो आपको टॉर्क की यूनिट जो मिलेगी न्यूटन मीटर में मिल जाएगी T1 की यहाँ से। तो भाई T1 L अपॉन 80 इंटू J ले लिया, और J जो होता है D की पावर 4 में आता है, बाकी पाई बाय 32 दोनों में से बाहर जाके जीरो में समा जाएगा, तो उसकी दिक्कत लेनी नहीं है। और यहाँ 40 की पावर 4, जब इसको मैंने सॉल्व करा तो ये इक्वेशन आई इतनी 1.543 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 T1 प्लस 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 T1 इक्वल टू 0.360576। तो इसे सॉल्व करा तो T1 मिल गया, वो आएगा न्यूटन मीटर में, क्योंकि मैंने 2400 न्यूटन मीटर में डाला है। और यूनिट का यहाँ पे दिक्कत आ नहीं रहा है, कुछ यूनिट से कोई इफेक्ट आएगा नहीं। तो T2 भी निकाल दिया। T2 कैसे निकाला, 2400 माइनस T1 से। तो भाई ये T2 आ गया। अब हमें निकालना है टाउ मैक्स, निकालना है स्टील में और एल्यूमिनियम में। तो इसमें जो टॉर्क है T1 है, और उसमें जो है आप राइट साइड से देखो अगर सेक्शन मार के, तो T2 है। तो टाउ मैक्स क्या होता है 16T बाई पाई डी क्यूब। तो भाई 16T बाई पाई डी क्यूब में जब आप T लगा रहे हो तो न्यूटन mm में लेना है, तो 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मीटर को mm में करने के लिए। और डायमीटर जो है mm में ही दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसका 30 दिया है स्टील का, और एल्यूमिनियम का 40। तो इसको सॉल्व कर दिया इस तरह से, यहाँ से MPa में आएगी यूनिट। तो आप ये प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी पहले से, कि एग्ज़ाम में आपको सोचना ना पड़े, सटपट काम करना है वहाँ पे, तभी जाके हाथ सेट रहेगा और रैंक आ पाएगी। तो भाई ये चीज़ें पहले से आपकी क्लियर होनी चाहिए, ये बहुत मैटर करती है एग्जामिनेशन में। जो यूनिट्स है और आपकी कुछ कैलकुलेशन को शॉर्ट करने की जो तरीका है, वो आपको पहले से प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे यहाँ पे कई लोग क्या होता, कई स्टेप में लिखते जाते, पाई बाय 32 लिखते, फिर अगली लाइन लिखते। तो इतनी लाइनें लिखनी नहीं है, सीधे बाहर करते रहना है। इक्वल टू में जीरो है, LL बाहर हो गया। तो इससे भी शॉर्ट कुछ हो सकता है, तो वो भी आप अपनाएं। बाकी कैलकुलेटर जो है वर्चुअल वाला होगा, उसमें टक 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 करने में बहुत टाइम लगता है, ये भी ध्यान रखें। तो उसकी भी प्रैक्टिस साइड से करते रहें, क्योंकि वहाँ पे हैंड कैलकुलेटर नहीं होगा, गेट में स्क्रीन पर आएगा वर्चुअल कैलकुलेटर। तो भाई जब अच्छे क्वेश्चन आते हैं और कैलकुलेटर में फंस जाता है आदमी, तो उससे बहुत नर्वस हो जाते हैं। मैंने देखा है, मैं खुद हो जाता था टेस्ट सीरीज़ के टाइम जब देता था, तो मैं सीरियसली अटैम्प्ट करता था काफ़ी।
तो कई बार कैलकुलेशन में फंस जाता था। तो वो प्रैक्टिस मैंने फिर क्वेश्चन में अप्लाई करी। 23 गेट दिया तो मैं क्वेश्चंस को भी कैलकुलेटर से करता था, मोबाइल में रखता था ऐप, और माउस से भी करते रहता था। जब टाइम मिले लैपटॉप को कनेक्ट करके माउस से लगातार क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन या कोई भी स्टडी मटेरियल के, उनमें कैलकुलेटर से करने की कोशिश करता था लेंथी क्वेश्चन को। तो उससे मेरी प्रैक्टिस अच्छी बनी। तो भाई ये आप भी करें, और ये क्वेश्चन जो है पूरा हो गया। तो थैंक यू।